स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। जो BLW का एग्ज़ाम होने वाला है उसके हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं। तो आज हमने स्पेशली जो कंप्यूटर सेक्शन है, सिलेबस में जो कंप्यूटर सेक्शन है वो ज़्यादा है ना, ज़्यादा मार्क्स का है। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर कंप्यूटर के हम ज़्यादा क्वेश्चन रखते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, जो बाकी कंपोनेंट है उनसे हमने कंप्यूटर के ज़्यादा MCQ रखे हैं। आप देखना, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो कि कहाँ पे फॉल कर रहे हो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ ए कंप्यूटर। बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो देखो कौन सा है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सेकंड है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। ये जो एब्रीवेशन होती है इससे भी मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं, और जो कंप्यूटर की हम सोचते हैं कि हमें आती है, लेकिन जब पेपर देते हैं तो उस टाइम नहीं आती है ये। ठीक है, तो तभी हमने सोचा कंप्यूटर की फुल फॉर्म सभी को पता होनी चाहिए। तो देखो क्या है इसकी, कॉमनली ऑपरेट मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, एक ऑपरेटिंग मशीन होती है जिसको हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन बतानी है कंप्यूटर की, करेक्ट डेफिनेशन। इस क्वेश्चन से आपके कोई 4-5 क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। मैं आपको करेक्ट बता देती हूँ, इसके सारे ही ऑल द मेंशन इज करेक्ट। फर्स्ट क्या दिया है, कंप्यूटर इज ए मशीन आर डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिकल आर लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। अब कंप्यूटर एक मशीन भी होती है, डिवाइस भी होती है। ठीक है, ये प्रोग्राम करती है, परफॉर्म करती है, कैसे, अर्थमेटिकली, लॉजिकली। अभी आपको सिंगल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए, ये करेक्ट है हमारी। दूसरी है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ये सभी को पता है, कौन कौन सी बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 and 1। थर्ड है, कंप्यूटर इज़ ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें हम स्टोर भी करते हैं, रीट्राइव भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं डाटा को, है ना। जैसे हमने इनपुट किया, ठीक है, आपने क्या किया, इनपुट किया, फिर डाटा प्रोसेस होता है, फिर आगे आउटपुट होता है ना। तो ऐसे ही ये आपकी जो सारी डेफिनेशन है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब वही क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो इसको आप खुद लगा लो, देखो क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। मतलब कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको हम बाइनरी कोड में लिख सकते हैं। ओनली बोला है ना, तो ओनली जो होता है एक थोड़ा मतलब बल्गर वर्ड हो जाता है, बल्गर भी नहीं बोल सकते हैं, एक थोड़ा अट्रैक्ट करने वाला वर्ड होता है, ओनली, फर्स्ट, मोस्ट, तो उसको ध्यान देना होता है। तो कौन सी है वो, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU यही सब कुछ करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, ठीक है, स्टोर भी करता है, इंस्ट्रक्शन भी देता है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम आ गया है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, हम रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो आपके सामने एग्ज़ाम है, सिलेबस है, रिवाइज आपका हो चुका होगा अभी तक। ठीक है, नहीं भी हुआ तो आप MCQ को लगाओ, तो उससे भी आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव वे में। आपके हाथ है कर्म करना, ठीक है, फल नहीं, रिजल्ट का वेट नहीं करना है, सिर्फ कर्म करना। तो कर्म अच्छा करोगे, ऑटोमेटिकली सब अच्छा होगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से हमने बताना है, नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, तो IQ नहीं होता है, वर्सटाइल है, एक्यूरेसी है, डेलीगेंस है, ये तीनों हैं। अगर ये तीनों दे दिया तो इसको आपने करेक्ट लगाना है, ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है। अब बोला है कि स्मॉल यूनिट ऑफ ए डाटा इन कंप्यूटर। ठीक है, स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा कंप्यूटर कौन सा होता है, तो ये है बिट, इसके बाद आता है निबल। आपने जो ये एनर्जी डाटा है, यूनिट्स हैं, ये सारे ही पढ़ के जाने, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव फ्रॉम द यूज़र इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। मतलब कि अब यहाँ पे ये है कि वो यूनिट बताना है हमने कि कन्वर्ट द डाटा
जैसे हमने इनपुट किया, फिर कंप्यूटर ने डाटा को रिसीव किया, ठीक है, फिर हमें उन्होंने कंप्यूटर में बाहर दे दिया। तो अब कौन सा यूनिट होता है, तो वो यूनिट कौन सा होता है, इनपुट। ठीक है, हम इनपुट देंगे तभी डाटा प्रोसेस होगा और अंडरस्टैंडेबल की फॉर्म में कंप्यूटर हमें भेजता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविज़न यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ से भी आपके बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे। कौन सा मॉनिटर है जो टीवी की तरह दिखता है, ठीक है, और साथ में नॉन पोर्टेबल है, तो ये है हमारा CRT। ठीक है, CRT की फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो कंप्यूटर कोड की टाइप नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना है, क्या पूछा है कि कंप्यूटर कोड की टाइप नहीं है। तो ASCII ये है, BCD है, ये पता होनी चाहिए कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो नहीं है, EDIC नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रोसेसर कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिकॉर्ड बाय कंप्यूटर। हार्डवेयर आप सभी को पता होगा, ठीक है, जो टेंजेबल होते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं जो नॉन टेंजेबल। ठीक है, तो कौन सा पार्ट होता है ये पूछा है इन्होंने, तो वो पार्ट है हमारा डाटा पाथ। ठीक है, डाटा पाथ। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे आपका फ़ोन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मतलब पर्टिकुलर जो एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाए होते हैं। ठीक है, तो उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपका डाटा क्लीनर, जैसे वायरस को क्लीन करना है आपने, फाइल को कंप्रेस करना है, उसके लिए यूटिलिटी वाला। और यहाँ पे ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा डिज़ाइन किया है, तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, MS वर्ड से भी आते हैं, एक्सेल से भी आते हैं, इसको भी आपने ध्यान देना है। और इनकी जो की होती हैं स्पेशली वो, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजीशन नोटेशन टू रोटेट अ डेसिमल नंबर। ठीक है, कौन सी डिवाइस है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर में, तो वो होती है अबैकस। ठीक है, अबैकस। आज हम 15 क्वेश्चन रखते हैं कंप्यूटर के, लेकिन हमने क्या करना है, कंप्यूटर में ज़्यादा फोकस करना है। क्यों करना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर सबसे ज़्यादा नंबर का है। ठीक है, अब है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी को हम डिस्कस करेंगे। अब है कि फादर ऑफ ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन KS के एग्ज़ाम में आया था, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधा पूछा हुआ है कि फादर ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट कौन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट नहीं, लोकल सेल्फ। एक भी पॉइंट को अगर गलत से पढ़ोगे तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है और इससे आपके नंबर चले जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर लगाना है। तो जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इंडिया के, वो हैं लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। हु गवर्नर जनरल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास्ड इन 1878। किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया था 1878, तो वो थे लॉर्ड लिटन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो कब पास होता है, डेट भी पता होनी चाहिए, क्योंकि डेटें आजकल सीधी डेटें पूछे जा रहे हैं, तो डेट में बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इतनी सारी ज़्यादा हैं तो वो हम सभी नहीं कर सकते। अब है, ये है जियोग्राफी का क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये है अनाई मुंडी। ठीक है, अनाई मुंडी। वेस्टर्न घाट की अनाई मुंडी, गुरु शिखर, अरावली रेंज, जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है उसकी है गुरु शिखर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट है। अब बोला है कि लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई बिटवीन लेजर हिमालय एंड डैश, जिसको हम दुन बोलते हैं। अब यहाँ पे दुन भी पूछ सकते हैं वो सीधी डेफिनेशन देके, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वैली है जिसको हम दुन बोलते हैं।
तो वो है शिवालिक और लेसर हिमालय। ठीक है, इन दोनों के बीच में, शिवालिक और लेसर हिमालय दोनों के बीच में जो आता है उसको हम धुन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो फेमस लॉयन टेल मैक्यू है, ठीक है, लॉयन टेल मैक्यू है वो कहाँ पे मिलता है हमें। ठीक है, तो ये मिलता है हमें वेस्टर्न घाट केरला में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब है कि विच वन ऑफ द लेक इन इंडिया हाईएस्ट सैलिनिटी। ठीक है, जिसपे सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होती है वो है चिलिका लेक। और रामसर साइड की फर्स्ट जो लेक है रामसर साइड में आई है, वो भी चिलिका कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। डल लेक होगी, बुल्लर लेक होगी, ये जम्मू कश्मीर में है। सांबर कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताना है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है कि करेक्ट पूछा है कि नॉन करेक्ट। तो यहाँ पे नॉन करेक्ट। अब शिपिकिला ये हिमाचल प्रदेश में, ये करेक्ट है आपका, ऐसे भी पता होने चाहिए। तो बोम्बडीला, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये भी करेक्ट है आपका। जोजिला जम्मू कश्मीर, ये आप जम्मू कश्मीर के आपको पता ही होगा। और जो नथुला है वो मेघालय में नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर कौन सा ठीक है, सी वाला ठीक है। अब बोला है कि जो ख्याल है वो क्या है वो। ठीक है, ये लगून है केरला का। केरला के लगून को हम क्या बोलते हैं, ख्याल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब यहाँ पे आता है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट आ जाए या वुमेन आ जाए या फर्स्ट आ जाए या मोस्ट आ जाए, उसको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सी प्लेस है इंडिया की जो एक्सपीरियंस करती है हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर। हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर, तो कौन सी प्लेस है वो, ले। ठीक है, ले, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की डिस्ट्रिक्ट है एक, ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ईवीएस का कि हमने रीज़न बताना है कि जो स्काई का ब्लू कलर होता है उसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो हमने बताना है। ठीक है, तो उसके पीछे है कि जो द सनलाइट गेट स्कैटर, बिखरती है ड्यू टू एयर मालिक्यूल, तो उसकी वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। व्हाट इज़ द काज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का क्या कारण है, ये आपको पता ही है। एयर पोल्यूशन का क्या कारण है, सबसे बड़ा क्या कारण है, एसिड रेन। एसिड रेन में दो गैसेस आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आपने कमेंट करके बतानी है कौन कौन सी हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज ह्यूमिडिटी एट अ एल्टीट्यूड विद इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि उस एटमॉस्फेयर का नाम इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो मेज़र करता है टेम्परेचर को भी, प्रेशर को भी, और साथ में ह्यूमिडिटी को, मतलब एल्टीट्यूड में। ठीक है, हाइट पे मेज़र करता है। जब आप हाइट में जाते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर को भी, प्रेशर को भी और ह्यूमिडिटी को भी, तो उसमें तीनों चीज़ें आ रही है ना, तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, रेडियोसोन। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर थर्मामीटर में होता है, प्रेशर बैरोमीटर में होता है, लेकिन जब तीनों को साथ में ह्यूमिडिटी को भी हाइट में हम मेज़र करते हैं, जिससे उसको हम बोलते हैं रेडियोसोन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। नेम द सी दैट इज़ कॉमनली रेफर टू एन ओशनिक डेजर्ट। कौन से सी को हम ओशनिक डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा एमसीक्यू करवाना है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन नहीं करवानी, तो आपने पढ़ा होगा, ये न्यूज़ में भी चलता रहता है। तो ये सी है सारगेसो सी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओशनिक डेजर्ट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। हु डिस्कवर द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म किसने डिस्कवर की है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत बार ये रिपीट होता है। तो टर्म इकोसिस्टम जो कॉइन की थी, डिस्कवर की थी, वो है आर्थर जी टेंसले। ठीक है, आर्थर जी टेंसले, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इन एन इकोटोन द स्पीशीज विच बिकम एविडेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए एज स्पीशीज। स्कीम भी है हमारे सिलेबस में, तो हम स्कीम का भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि उस प्रोग्राम का नाम बताओ जो प्रमोशन करती है, प्रमोशन ऑफ ए सेविंग अमंग रूरल वुमेन। ठीक है, अब ध्यान देना है कि किसकी बात की है, रूरल वुमेन में जो सेविंग को प्रमोट करती है, तो वो है महिला समृद्धि योजना। ठीक है, महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। ठीक है, तो ये किसके लिए है, इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च। ठीक है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो कब लॉन्च किया गया था,
तो ये 25 सितंबर 2014, डेट भी पता होनी चाहिए और ईयर भी, ठीक है। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पोर इन लीफ थ्रू विच रिस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ ए गैसेस टेक प्लेस। ठीक है, तो वो वाला पोर बताना है हमने लीफ का जो गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो ये है स्टोमेटा। जाइलम जो होता है वो पानी लेके जाता है और फिलोम जो होता है वो खाना लेके जाता है, ये भी पता होनी चाहिए। रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बीइंग में कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड जो रेड होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। इसमें कौन सा मेटल होता है? आयरन होता है, ठीक है, आयरन, जिसका सिंबल है Fe। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ ए इंडिया एज वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट किस में फाउंड होती है? तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज या डीपीएसपी। तो ये होती है प्रियम्बल और डीपीएसपी में। डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, और नॉन जस्टिएबल है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। द पर्पज़ ऑफ ए इंक्लूजन डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश। जो डीपीएसपी है उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स होंगे, ड्यूटीज़ हो गई, इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना क्रोनोलॉजिकली। अगर आपको चाहिए होगी वीडियो तो बता देना, क्रोनोलॉजिकली ऐसे आर्टिकल्स